क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम अकेले अंधेरे में भटक रहे हो, जहां हर तरफ सिर्फ नाकामी है? एक इम्तिहान में फेल, जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन या रिश्ते में टूटन। धीरे धीरे ये हार तुम्हारी सोच पर हावी हो जाती है। आईने में खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हो, सपनों पर शक और डर छा जाता है। हार की सोच जहर की तरह है जो तुम्हारी रूह में फैल जाती है। तुम कोशिश करने से डरने लगते हो, नए रास्तों से घबराते हो, खुद को नाकाबिल मानने लगते हो। जब हार आदत बन जाए तो इसका असर सिर्फ तुम्हारी दुनिया पर नहीं, तुम्हारे ईमान पर भी पड़ता है। नमाज में दिल नहीं लगता, दुआ में शक होने लगता है कि क्या अल्लाह सुन रहा है। यही वो पल है जब रुककर सोचना पड़ता है, क्या तुम हमेशा हार को अपनी पहचान बनाना चाहते हो? याद रखो, तुम उस उम्मत का हिस्सा हो जिसे अल्लाह ने बेहतरीन कहा है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। हार, मायूसी, ये तुम्हारी हकीकत नहीं, सिर्फ एक इम्तिहान है। अब वक्त है खुद को पहचानने का और अपनी असली ताकत को जगाने का। हार की सोच सिर्फ बुरी आदत नहीं, बल्कि ईमान को कमजोर करने वाली बीमारी है। जब तुम खुद को हमेशा हारने वाला मान लेते हो, तो अल्लाह की रहमत और ताकत पर शक करने लगते हो। असली कामयाबी आखिरत की है, लेकिन हार की सोच हमें दुनिया की छोटी छोटी नाकामियों में उलझा देती है। इस्लाम हमें ताकतवर बनना सिखाता है। ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि ईमान और इरादे की भी है। हार की सोच अपनाकर हम अपनी ताकत खो देते हैं और कमजोर मोमिन बन जाते हैं। सोचो, अगर हमारे नबी और सहाबा भी हार मान लेते तो क्या इस्लाम आज यहां होता? उन्होंने कभी हार को ऑप्शन नहीं माना। उनके लिए सिर्फ दो रास्ते थे, जीत या शहादत। उनकी विरासत है उम्मीद और यकीन, न कि मायूसी। कुरान हिदायत और उम्मीद का समंदर है। अल्लाह फरमाते हैं, हर मुश्किल के साथ आसानी है। यह अल्लाह का वादा है। मुश्किलें हमेशा नहीं रहेंगी, उनके बाद आसानी जरूर आएगी। बदलाव की चाबी तुम्हारे हाथ में है। अगर सोच नहीं बदलोगे, हालत भी नहीं बदलेगी। सब्र का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि मुश्किल में भी ईमान मजबूत रखना है। तवक्कुल, पूरी मेहनत करो, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। नबियों की जिंदगी मिसाल है। हजरत यूनुस, अय्यूब और हमारे नबी ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी कहानियां सिखाती हैं, हार सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है मायूसी। जब तुम हार मानते हो, शैतान तुम्हें और गिराने की कोशिश करता है। वो तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, तुमसे नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। शैतान तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है, ताकत छुपा देता है और अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। अल्लाह ने कुरान में कहा, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब भी नेगेटिव ख्याल आए, समझो ये शैतान की तरफ से है। औज़ु बिल्लाह पर हो और अल्लाह की पनाह मांगो। इबादत तुम्हारे लिए मजबूत किला है, शैतान उसमें दाखिल नहीं हो सकता। हार की सोच को शैतान का हथियार मत बनने दो, उसे पहचानो, रद्द करो और अल्लाह की पनाह में आ जाओ। हार की सोच को हराने का रास्ता इस्लाम सिखाता है। सबसे पहले मजबूत नीयत बनाओ। आज से नेगेटिव सोच को अलविदा कहो। अपनी इबादतों को मजबूत करो। नमाज में दिल से जुड़ो, दुआ में अल्लाह से ताकत मांगो। तवक्कुल रखो, पूरी मेहनत करो, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। शुक्रगुजार बनो, जो मिला है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। सेल्फ डिसिप्लिन अपनाओ, छोटे गोल बनाओ, बुरी सोहबत से बचो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। असली हार गिरना नहीं, बल्कि उठकर कोशिश न करना है। उठो, अपने आंसू पोंछो और नए इरादे के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है।